हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। ये बात आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पैरामाउंट की सीरीज़ है वो कंटिन्यू चल रही है, जिसके अंदर हम लोगों ने आपके जो इडियम और फ्रेजेस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक है वो आपका कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी आज की क्लास है वो है, तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए भाई, नेक्स्ट मीनिंग है आपका, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है आपका हैंचमैन। तो हैंचमैन किसको बोलते हैं? सेवक को बोलते हैं। ठीक है, सेवक तो आप सभी को पता है ना, जो स्पोर्टर होता है, काम करने वाला होता है, उसको बोलते हैं हैंचमैन। हैंचमैन की जगह आप वॉचमैन कर लो, जैसे वॉचमैन से रिलेट कर लो इसको। वॉचमैन भी क्या होता है? सेवक ही होता है ना। तो हैंचमैन क्या होएगा? सेवक। नेक्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? शाकाहारी। ये मीनिंग तो आप बचपन से ही 6-7 क्लास यहीं से पढ़ते आ रहे हो। तो हर्बीवोरस कौन कौन होता है? शाकाहारी, जो सिर्फ वेजिटेबल खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हरक्यूलियन। हरक्यूलियन टास्क के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, तो वही है ये हरक्यूलियन। हरक्यूलियन क्या होता है? हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो साइज में और स्ट्रेंथ में भी, उसको बोलते हैं हरक्यूलियन। नेक्स्ट है हेट्रोजिनस। हेट्रोजिनस क्या होता है? ये अलग होता है। जैसे हम लोग रीजनिंग के अंदर देखते हैं ना, 4 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से ये पूछते हैं कि भी इनमें से अलग कौन सा है। तो अलग का मतलब क्या है? जो 3 है उनकी तो सेम कंडीशंस मिलेंगी, सेम नेचर मिलेगा उनका, तो लेकिन एक होगा वो अलग होगा, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजिनस। ठीक है, हेट्रोजिनस। नेक्स्ट है हेक्सागन। हेक्सागन के बारे में आप सभी जानते हैं, जिसकी 6 साइड होती है वो हेक्सागन होता है। फिर है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या होता है? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, जो आहुति दी जाती है ना हवन वगैरह के अंदर, उसको बोलते हैं होलोकॉस्ट। होली। होली क्या होता है? धार्मिक होता है ना आपका। जैसे होली होली बुक्स होती है, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, तो ऐसे ही होलोकास्ट वहां से रिलेट कर लेना कि धर्म से संबंधित, यानी कि यज्ञ के अंदर जो आहुति वगैरह डालते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है होमिसाइड। होमिसाइड मैंने आपको बोला था, साइड वर्ड जहाँ पे आ जाए वो हत्या से रिलेट करना है आपको। जैसे फ्रैट्रिसाइड आया था ऊपर, तो वो क्या था आपका? अपने भाई की हत्या थी ना। ऐसे ही है होमिसाइड क्या होता है? मानव की हत्या, मर्डर ऑफ अ मैन, होमिसाइड। नेक्स्ट है होमोजिनस। होमोजिनस क्या होता है? समान। यहाँ पे देखो, अभी आया था, ये कहाँ पे गया वो वाला मीनिंग जो अलग अलग था? ये रहा, हेट्रोजिनस विषम और होमोजिनस सेम। ठीक है, नेक्स्ट है होनोरेरी। होनोरेरी क्या होता है? पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड। एक ऐसी पोस्ट होती है जिसकी कोई सैलरी नहीं दी जाती, होनोरेरी। होनोरेरी। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। के बारे में आपको पता ही है, बागवानी एग्जाम के अंदर आता भी है कई बार, जो स्टडी होती है ना इन चीज़ों की, इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटेबल। ये होता है मेहमान नवाजी करना, मतलब जिसको बहुत गेस्ट को एंटरटेन करना बहुत अच्छा लगता हो, उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रिया। ये होता है एक काल्पनिक बीमारी होती है जिसके अंदर आप इमेजिन करते हो बहुत सारी चीज़ें, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट क्या होता है? वन हु अपोजेस एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन और बिलीफ। इसके अंदर क्या होता है? गैर परंपरावादी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है आपका, एक सेकेंड, जो नेक्स्ट मीनिंग है आपका वो है इडोलेट्री। इडोलेट्री क्या होता है आपका? मूर्ति पूजन करना, द वर्शिप ऑफ आइडल और इमेजेस, इडोलेट्री। नेक्स्ट है इलीगल। पता ही है सभी को, अवैध होता है। इलिजिबल, अपठनीय। लिजिबल हो तो पढ़ने योग्य, यानी पढ़ा जा सके, और इलिजिबल जिसको न पढ़ा जा सके। ठीक है, उसके बाद है इलिकिट। क्या होता है? ये अवैध होता है, इलीगल का ही मीनिंग है इलिकिट, तो याद कर लेना। इलिटरेट तो आप सभी को पता ही, अनपढ़ होता है। इमेजिनरी भी काल्पनिक होता है, जो इमेजिन करता है चीज़ों को। इमिग्रेंट, अप्रवासी। ठीक है, इमिग्रेंट क्या होता है? अप्रवासी। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन टू सेटल, मतलब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यून। इम्यून क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है ना, पर वही वाला है ये इम्यून। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देते हैं ना उसके अंदर, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, तो उसको बोलते हैं इम्यून। नेक्स्ट है इम्पल्पेबल। इम्पल्पेबल क्या होता है भाई? ये होता है स्पर्शातीत, मतलब कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, मतलब जिसको
सिंपल सी बात है, टच से दूर रखा जाए, ठीक है, जो टच करने योग्य न हो, इनपैल्पेबल। उसके बाद है इम्पेंट्रेबल। इम्पेंट्रेबल क्या होता है? अप्रवेश्य, दैट विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, वो होता है इम्पेंट्रेबल। उसके बाद है इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल क्या होता है? जिसको आप मतलब यूँ लगा लो महसूस ना कर पाओ, उसको बोलते हैं इम्परसेप्टिबल। अदृश्य, जिसको देखा भी ना जा सके, महसूस ही नहीं कर सकते जिसको। उसके बाद है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म क्या होता है? साम्राज्यवाद, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्री एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। साम्राज्यवाद तो आप सभी को पता ही है, इसके बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, तो वो होता है इम्पेरियलिज्म। उसके बाद है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट क्या होता है? नॉट शोविंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, यानी कि जो रिस्पेक्ट ना दिखाए, यानी गुस्ताखी, ऐसे नहीं बोलते हैं कि मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुस्ताखी करने की, तो वही है इम्पर्टिनेंट, गुस्ताख। उसके बाद है इम्पाइटी। ये होता है रिस्पेक्ट की कमी, सम्मान की कमी होना, इम्पाइटी। उसके बाद है आपके सामने इम्पाइटी के बाद है इम्पॉन्ड्रेबल। इम्पॉन्ड्रेबल क्या होता है? दैट विच कैन नॉट बी गैस्ड, जिसको गैस और कैलकुलेट ना किया जा सके, यानी असोचनीय है, जिसके बारे में सोचा न जा सके, उसको बोलते हैं इम्पॉन्ड्रेबल। नेक्स्ट है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का तो पता ही है, बहुरूपिया, बहरूपिया होता है ना, उसको इम्पोस्टर बोलते हैं। जैसे आपका जो पोस्टर लग जाता है, मान लो आपकी पिक्चर है वो पोस्टर में लग गई, तो वो सेम आपके जैसी है ना, तो इम्पोस्टर है वो। नेक्स्ट है इम्प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल होता है तो व्यवहारिक होता है, इम्प्रैक्टिकेबल है तो अव्यवहारिक। उसके बाद है इम्प्रिग्नेबल। इम्प्रिग्नेबल क्या होता है भाई? मतलब जिसको हराया ना जा सके, इम्प्रेग्नेबल। अजेय बोलते हैं ना उसको, जिसको जीता न जा सके, जिसको मतलब यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, इसको हरा नहीं सकते आप। उसके बाद है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? प्रोत्साहन करना किसी को, इम्पल्स। उसके बाद है आपके सामने इम्प्रेसरियो। इम्प्रेसरियो क्या होता है? मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ ए बैलेट, अ कंसर्ट, अ थिएटर और एन ओपेरा कंपनी। या एक मैनेजर होता है या फिर डायरेक्टर होता है किसी भी कंसर्ट का, किसी भी थिएटर का, उसको बोलते हैं इम्प्रेसरियो। नेक्स्ट है आपके सामने इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है? बिना तैयारी का, इम्प्रॉम्प्ट, बिना तैयारी का। समथिंग सैड और डन विदाउट प्रिपरेशन, कुछ भी कहा जाए किया जाए बिना किसी प्रिपरेशन के। नेक्स्ट है इम्प्यूडेंट। ये होता है रूड। इम्प्यूडेंट क्या होता है? रूड। नेक्स्ट है इम्प्यूनिटी। ये होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। इम्प्यूनिटी पनिश होता है ना, पनिश करना, सजा देना, तो इसके आगे इम लगा दिया, यानी इम्प्यूनिटी, अब इसको सजा नहीं देनी, सजा से आज़ाद कर दिया। नेक्स्ट है आपके सामने इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल क्या होता है? जहाँ पे पहुँचा ना जा सके, इनकैपेबल फॉर बीइंग रीच्ड, जहाँ पे पहुँचा न जा सके। उसके बाद है आपके सामने इनएडमिसिबल। ये होता है जिसको आप स्वीकार न कर पाएँ, दैट विच कैन नॉट बी एडमिट, जो एडमिट ना किया जा सके और अलाउ ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इनएडमिसिबल। नेक्स्ट है इनऑडिबल। इनऑडिबल, ऑडियो आवाज़ होती है ना, तो इनऑडिबल क्या होता है? जो सुनाई ना दे, उसको बोलते हैं इनऑडिबल। नेक्स्ट है इनकैंडायरी। इंसेंडायरी बोल लो, इनकैंडायरी बोल लो, यानी जो गुस्सा भड़काने का काम करे उसको बोलते हैं इंसेंडायरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल क्या होता है? जो जले नहीं, जिसको जलाया न जा सके, दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ट, उसको बोलते हैं इनकम्बस्टिबल। नेक्स्ट है इनकम्परेबल। इनकम्परेबल यानी जिसको किसी के साथ कंपेयर न किया जा सके, इनकम्पेरेबल, दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड। उसके बाद है आपके सामने इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल होता तो सुधार सकते थे उसको, इनकॉरिजिबल है तो उसको सुधार नहीं सकते। इनकैपेबल फॉर बीइंग करेक्टेड। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास न किया जा सके, इनक्रेडिबल। इनक्यूरेबल होता है मतलब विच कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका कोई इलाज नहीं है, इनक्योरेबल। उसके बाद है इंडेफिटेबल। ये क्या होता है? फैटिगेबल है ना, वो तो होता है जो थकता है ज़्यादा, और इंडिफैटिगेबल है जो इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो कि थकता नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने
इंडेफेंसिबल, ये क्या होता है? असुरक्षित, ठीक है, कैन नॉट बी डिफेंडेड। नेक्स्ट है आपके सामने इंडेलिजिबल। इंडेलिबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसको न मिटाया जा सके न भुलाया जा सके, उसको बोलते हैं इंडिलिबल। नेक्स्ट है इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी क्या होता है? मुआवजा, कंपेंसेशन, ठीक है। इंडिमिनिटी क्या होता है? मुआवजा। उसके बाद है इंडेस्ट्रेबल, ये होता है दैट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, जिसको ख़त्म ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इनडेस्ट्रक्टर। जैसे देखो, स्ट्रक्चर करना क्या होता है? स्ट्रक्चर बनाना, वो तो बना सकते हैं उसको तो, है ना। लेकिन ये क्या है? जिसके आगे इन लग जाए ना, वो नोट में चलेंगे, ये बात याद रखना आप। जिसके आगे भी इन लग जाएगा, इंडी 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 लग जाएगा, वो सारे नोट में चलेंगे, इतना तो याद रख लेना। तो यहाँ तक आपके 250 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 50 इडियम्स की क्लास चलती है ये। उसके बाद आगे वाले इडियम्स नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो 50-50 करके हम लोग कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं। इससे क्या है ना, तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और धीरे धीरे करके, अभी कोई एग्ज़ाम इतना ज़्यादा खास सिर पे है नहीं, तो धीरे धीरे करके जब तक आगे आने वाले 2-3 महीनों के अंदर आपके एग्ज़ाम आएंगे, तब तक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो यूँ करके कंटिन्यू अपना रोज़ का थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, तब भी आराम से क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।